हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिए थे और आपका रिजल्ट आया था और रिजल्ट निगेटिव था, मतलब एसेंशियल रिपीट आ गया था, या आप ओवरऑल पास हो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो और आपको सीबीएसई से मौका नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे आप एनआईएस के थ्रू क्लियर करोगे उसके बारे में बात करेंगे। कब कब एग्जाम हो रहे हैं, कितना फीस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा और कैसे आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, क्या सिलेबस रहता है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि आपका एकेडमिक जर्नी यहीं से कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कौन कौन एलिजिबल है एनआईएस का बोर्ड एग्जाम देने के लिए। एनआईएस का बोर्ड एग्जाम कोई भी दे सकता है। अगर आप पास आउट हैं, आप फेल हो गए थे या आप पहली बार देना चाहते हैं तो आप एग्जाम्स दे सकते हैं एनआईएस में। बट किसको देना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स से आपने सीबीएसई से बोर्ड एग्जाम देते हैं और आपके पास 6 सब्जेक्ट्स थे और इसमें जो है 5 में पास हो गए, किसी एक मेन सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, बट अब सीबीएसई से मौका नहीं है, तो आप एनआईएस से पेपर दे सकते हो केवल उस सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए। एक ही सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा। इनकेस अगर आपने सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिया था और आपका एसेंशियल रिपीट आ गया है, इस केस में हो सकता है कि आपके 2 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो, या 3 में फेल हो, या 4 में हो, या आप 5 में एब्सेंट या 5 में फेल हो गए हो, तो भी आप एनआईएस से पेपर दे सकते हो। अब इसमें जो है 2 तरह के पेपर होते हैं। ये एनआईएस से पेपर देना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप सीबीएसई से क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो लेट से 2 बार सीबीएसई में फेल हो गए, तो आप एनआईएस से पेपर दे सकते हो। ये आसान हो जाता है आपके लिए। अब इसमें एक पब्लिक एग्जाम्स होता है और एक ऑन डिमांड एग्जाम होता है। ऑन डिमांड एग्जाम्स मतलब होता है आपके डिमांड पे, मतलब आप किस दिन में पेपर देना चाहते हो, कितना दिन का गैप रखना चाहते हो, सब यहाँ पे आपका ऑन डिमांड में रहता है। पब्लिक एग्जाम में क्या होता है कि आपका डेट जो होता है, किस दिन को कौन सा एग्जाम्स का पेपर होगा, वो बोर्ड डिसाइड करता है। बट ये थोड़ा सेफेस्ट रहता है और आसान रहता है पब्लिक एग्जाम्स। ऑन डिमांड एग्जाम्स केवल केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल का आया था। इसमें पेपर आउट नहीं होता, क्वेश्चन पेपर क्या आ रहे हैं ये किसी को नहीं पता चलता। बट ऑब्वियसली अगर आप पेपर देने जा रहे हो और किसी का 4 दिन बाद पेपर हो रहा है उसी सब्जेक्ट्स का, तो उनको आइडिया मिल जाता है हमारे थ्रू के किस तरीके के पेपर्स वहाँ पे आ रहे हैं। मतलब हम बच्चों से जानकारी ले लेते हैं कि क्या इस बार के पैटर्न्स में है, एग्जाम्स में किस तरीके के पेपर्स पूछा जा रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा हेल्प मिल जाता है हमारे थ्रू। अगर आप रजिस्टर करते हो तो उसके लिए आगे डिस्कस कर लें कैसे आप हमारे थ्रू एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे एसेंशियल रिपीट आपके अगर 5 में है तो 5 सब्जेक्ट्स का अप्लाई करना पड़ेगा। 4 में है तो आप जो है एक सब्जेक्ट का मार्क्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं टीओसी। टीओसी मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। मतलब अगर सीबीएसई में आपके जो 5 सब्जेक्ट्स था उसमें से लेट से आपने 3 सब्जेक्ट में पास हो गए थे, केवल 2 ही में फेल हो, तो एनआईएस बोर्ड के हिसाब से आप 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे आपके पास ये सीबीएसई का मार्कशीट था और सीबीएसई की मार्कशीट में आपने जो है 5 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से आप 3 सब्जेक्ट्स कोई में पास हो गए थे। अब 3 में पास हो गए हो तो आप 2 ही में फेल थे। बट बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, एनआईएस का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है 3 का पेपर देना कंपलसरी होता है। अब 3 का पेपर आपको देना है एंड बाकी जो 2 सब्जेक्ट था इसका ट्रांसफ़र होगा टीओसी। अब टीओसी वाले फैसिलिटीज़ करने के लिए आपका जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम्स का ओरिजिनल मार्कशीट होता है वो सरेंडर होता है। वो सारा चीज़ हम गाइड कर रहे होते हैं कैसे सरेंडर होगा। बट आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर मेरे को जो है लेट्स से कि 3 ही सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो और 2 ही में केवल पास हो, तो ये 2 को ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप मान लो कि 4 में फेल हो तो केवल एक ही सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र कर लो। और लेट से कि आप केवल एक ही में फेल हो और कंपार्टमेंट वाला फॉर्म नहीं फिल किया है, क्योंकि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि सीबीएसई कंपार्टमेंट दे दो, वो ज़्यादा इजी रहेगा, एक ही सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। बट आपने कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं भरा, फॉर्म नहीं फिल किए, तो आप एनआईएस में ले सकते हो। और उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, एनआईएस में जब आप लेते हो तो 3 सब्जेक्ट का मैंडेटरी है पेपर देना और 2 के मार्क्स केवल आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का ट्रांसफ़र होगा, तो कोई भी आपकी चॉइस रहती है। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें पास हो गए उसके मार्क्स ट्रांसफ़र होंगे, जिसमें आप फेल हो गए हो उसको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप लेट से कि 2 ही में फेल थे तो 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और कोई एक सब्जेक्ट जो आपका बचा हुआ है जिसमें पास हो गए थे उसमें कोई भी इजी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब ये ऑन डिमांड में भी दे सकते हो और पब्लिक एग्जाम में दे सकते हो, दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। एनआईएस का जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है वो हर साल जून से स्टार्ट होकर सितंबर में ओवर होता है। बट इस पर जून में इलेक्शन होने की वजह से जून का एग्जाम पोस्टपोन करके जुलाई अगस्त सितंबर में भेजा गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर में होगा। तो अगर आप इसी साल अपना कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑन डिमांड जो है प्रीफर किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ऑन डिमांड से ही कर लो। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम देने के लिए। तो ऑन डिमांड एंड पब्लिक एग्जाम में कुछ खास अंतर नहीं है, बस यही अंतर है कि ऑन डिमांड में आप अपना डेट खुद से सेलेक्ट कर पाते हो और ये हम लोग पब्लिक के लिए लेते हैं।
ठीक है। अब इसमें आपने खुद से अपना डेट सेलेक्ट कर लिया, ये तो आपके हाथ में था। आपका ईयर सेव हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम है वो लेटेस्ट जा रहा है अक्टूबर में। अब अक्टूबर में हो तो रहा है बट ये इजी कहा जाता है और ये वाला थोड़ा सा हार्ड कहा जाता है, बट एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है ना तो यू कैन ईजिली क्रैक इट। इतना मुश्किल नहीं है, आप पास कर लेते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ होते हैं जो कॉमर्स होते हैं, साइंस स्ट्रीम्स होते हैं, क्योंकि 3 ही पेपर देना होता है, रगड़ के पढ़ते हैं बच्चे, आराम से क्लियर कर लेते हैं। बट वो कोई बता देना कि जैसे ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में, ये मेन टॉपिक्स है, ये आएगा एग्जाम्स में, और उतना आप पढ़ लेते हो तो हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं, तभी तो NIS से ही ज़्यादातर बच्चे इनरोल करते हैं जो भी CBSE में फेल हो जाते हैं या कुछ भी रहता है। लेट से आप ओवरऑल पास आउट थे, एक सब्जेक्ट में ही फेल थे, तो आप ऑन डिमांड के थ्रू करा के इसी साल कॉलेज में ले सकते हो एडमिशन्स। अब यहाँ पे पब्लिक जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है वो दोनों में देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स अगर सब्जेक्ट है आपका, बोर्ड तो चेंज हो ही गया है, तो आपको जो है दोनों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बैठना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेगा ऑन डिमांड एंड पब्लिक एग्जाम्स में। ऑन डिमांड में आपका जुलाई से डेट्स बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग जो है आप लोग को हेल्प कर रहे हैं आपके एडमिशन से लेके सारा चीज़ों में, गाइडेंस वगैरह सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं, आपको स्टडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हमारे वेबसाइट्स पे सारा कुछ मिल जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे बता भी देता हूँ। तो 30 जून तक हम आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो हम लोग का शुरू में फ़ीस था उसी फीस पे आपका इनरोलमेंट करा रहे हैं। एंड इसमें आपको बोर्ड का बस एग्ज़ाम फीस देना पड़ता है। ये जो है हमारा मीटिंग्स होता है, इस तरीके से हम लोग मीटिंग ले रहे होते हैं आप लोगों के साथ, सभी स्टूडेंट्स आते हैं एंड देन हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे आगे मूव करना है, कैसे बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर होना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तभी जो डिस्काउंटेड फीस है आपका 1999 केवल पे करना है, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस। ठीक है, उसके बाद से आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम फीस है वो अलग से पे करना पड़ता है, जब आपके ईमेल पे जाता है डिटेल्स सारा चीज़, तो वहाँ से करना पड़ता है। इसे आप एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा। ये आप लोग के लिए सेफेस्ट है एंड यहाँ से जो है सारा कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा होगा। मतलब आपके एडमिशन्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको स्टडी नोट्स वगैरह सारा कुछ मिल रहा होगा। कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका वेबसाइट रहेगा, यहाँ पे आप आओगे, ऑल कोर्सेज वगैरह चेक करोगे या इनरोलमेंट चेक करोगे तो आपको मिल जाता है। तो ये यहाँ पे सारे कोर्सेज जो है NIS के हो गए या वो, तो आप ऐसे आगे मूव करते जाओगे, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे एंड वो सारा कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब इसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ता है, उसी में सारा कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जब से ही आपने मान लो कि हमने यहाँ से सर्च कर लेते हैं कोई चीज़ को, ठीक है, मैं मैथ्स के लिए सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैथ्स सर्च किया तो मैथ्स का यहाँ पे मैथमेटिक्स सर्च होगा। जैसे ये मैथमेटिक्स है NIS का, तो इसमें जैसे ही आप आते हो अंदर की तरफ तो आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इसमें सब कुछ हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो जो लिंक हमने दे रखा है वहाँ से आप साइन अप कर लोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तब तक यहाँ पे जो है आपका फ़ीस वगैरह पे करना, नाम, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोगे यही बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन में भेजा जाता है आपका जो LOC सबमिट होता है। एंड देन आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेना है, लेट्स से क्लास 12th, एंड फीस पे करना। फीस पे करते ही आपके ईमेल पे जो है एक नोटिफिकेशन चला जाता है, आपको रिसिप्ट मिल जाती है आपके ईमेल पे कि आपने फ़ीस पे किया, और आप कभी भी कोड कर सकते हो कि आपने फ़ीस पे किया था, वो हम वेरीफाई कर लेते हैं। और इसमें जो भी चीज़ हमने बता रखा है ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके TOC से लेके हर एक चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स आने तक का। तो ये काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। और यहाँ से जब आप नीचे आओगे तो लाइक कोर्सेज में आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि क्या है। रिवीजन लेक्चर्स हमने सारा अपलोड कर रखा है। उसके बाद से जो भी चैप्टर्स है उसके आपको मिल जाएंगे नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी, कुछ जगह पे रिवीजन लेक्चर्स वगैरह हमने प्रोवाइड कर रखा है। मतलब आपको ऐसे प्रॉपर, क्योंकि जल्दी एग्जाम हो रहे हैं तो प्रॉपर क्लासेस तो नहीं चला पाएंगे हम लोग, बट रिवीजन कराएंगे, आपको इस तरीके से गाइड करेंगे जिससे कि आप एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो डिस्काउंटेड फीस है ये केवल 30 जून तक एप्लीकेबल है। मतलब 30 जून तक आप कैसे भी करके इसमें रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप चाहें तो हमारा जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सअप करके भी डिटेल्स ले सकते हो, बट ये आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगा। कुछ और भी पूछना रहता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके ईमेल पे सारा कुछ दिख रहा होता है कि कैसे कैसे रजिस्टर हुआ, आपका लॉगिन ID वगैरह सब चीज़ मिल जाता है। तो ये लॉगिन हो गया आपका बोर्ड के साथ। लॉगिन क्रिएट करने के बाद से आपको ID कार्ड मिल जाता है। ID कार्ड हो गया, देन आपके एग्जाम्स के लिए हॉल टिकट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एडमिट कार्ड की ज़रूरत दिक्कत वो मिलेगा। तो एडमिट कार्ड रहेगा और ID कार्ड, ये दोनों लेके आप एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होते हो। अब ये होता ही रहेगा इन पैरेलल, बट हमारा जो इम्पोर्टेंट रहता है आपका स्टडी करना। मतलब
बिना स्टडी के एग्जाम्स में तो बैठे नहीं, जैसे फ्री में तो पास बोर्ड कर नहीं रहा है, क्योंकि इनके भी ऐसा नहीं है कि जैसे पब्लिक एग्जाम्स में लगभग 67 या 70% के आसपास रिजल्ट बनता है, बट ऑन डिमांड में केवल 30 के आसपास ही रिजल्ट बनता है। मतलब हर 100 बच्चों में से 30 ही बच्चे पास होते हैं, वहाँ तो 68 के आसपास पास होते हैं। तो ये ओडी का रिजल्ट है और ये पब्लिक एग्जाम्स का। तो डिसाइड आपको करना है कि पब्लिक एग्जाम्स में देना है, तो पब्लिक एग्जाम जो लेटेस्ट वाला हो रहा है वो अक्टूबर में हो रहा है, बट अक्टूबर में होने से इस साल का तो एडमिशन ऑलमोस्ट छूट रहा है। ऑन डिमांड में देने से इस बार का एडमिशन हो सकता है। और ये एडमिशन कब तक चल रहा होता है आपका? अभी एडमिशन चालू हो गए हैं कॉलेजेस के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर तक जाता है। और कुछ कॉलेजेस जो होते हैं आपको ऐसे प्रोविजनल एडमिशन दे देते हैं, और वो आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आप नवंबर तक भी दे दो। जब तक उनका सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप दे सकते हो। यूनिवर्सिटीज लेवल पे रहते हैं तो और आसान हो जाता है। अब एक चीज़ रहता है इसमें, जैसे आप लोग पूछते हो कि प्रैक्टिकल्स वगैरह का क्या रखना है, तो आपका जो प्रैक्टिकल फाइल बनता है वो हम लोग करा ही रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका वाइवा क्वेश्चंस रहते हैं वो भी हम गाइड कर रहे होते हैं। इसमें क्या रहता है, प्रैक्टिकल में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं, जो लिखना है एज इट इज़ लिख देना होता है, वो चीज़ें हो जाता है। वाइवास में भी हम गाइड कर देते हैं आपको, एंड जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है एग्जाम्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है। एंड जो स्टूडेंट्स पहले ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो उनसे जो रिव्यू मिला होता है कि किस तरीके के पेपर्स पैटर्न्स आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है, वो भी हम आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो लाइक ओवरऑल एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करके चलते हैं जो आपके लिए ये पेपर है वो काफ़ी ईजी हो जाए और आराम से आप क्लियर करके आगे मूव कर सको। कुछ भी और पूछना है तो जो व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे आ रहा है आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हो, एक लिंक हमने दे रखा है, ज्वाइन करके आप वहाँ से कॉल कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।